हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विथ अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं एमएस एक्सेल में वी लुकअप फार्मूला का यूज कैसे करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक मोस्ट पॉपुलर फार्मूला वी लुकअप है। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक की ओर। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो पे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक की ओर। अभी आप देख सकते हैं कि हमारे सामने एमएस एक्सेल का एक डेटा ओपन है जिसका टाइटल भी हमारा क्या है, तो वी लुकअप है। अब इस डेटा में हम लोग को क्या करना है, तो इस डेटा का पहले ये समझिए कि वी लुकअप का यूज कहाँ पे होता है। तो वी लुकअप हमारा एक ऐसा फॉर्मूला है जो किसी भी बड़े से बड़े डेटा को हम लोग शॉर्ट करके कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। यानी ये हमारा शीट 1 में एक डेटा बना हुआ है जिसमें हमारा क्या है, तो नेम है, कॉन्टेक्ट नंबर है, ईमेल आईडी और सिटी है। लेकिन हम चाहते हैं कि किसी और स्पेस पे यानी किसी और प्लेस पे हम सिर्फ नाम और सिटी को रखें, या फिर कॉन्टेक्ट नंबर और सिटी को रखें, या ईमेल आईडी और नाम को रखें। तो हम लोग किसी भी डेटा में से किसी वैल्यू को कहीं पर भी अरेंज कर सकते हैं वी लुकअप फॉर्मूले के द्वारा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हम लोग वी लुकअप फॉर्मूला का यूज कैसे करते हैं। तो डेटा से बाहर आते हैं और हम लोग को क्या करना है, तो जिस पे भी आपको वैल्यू इंसर्ट करना है, पहले तो हम लोग को क्या करना होता है, तो कोई भी एक शॉर्ट डेटा बनाना है इसी में से। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, तो नाम को कॉपी करते हैं और बाहर कहीं पे भी पेस्ट करते हैं। हमारा नेम हो गया। और अब हमको करना क्या है, देखिए कि नाम में यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के पर्सन का नाम है। तो आप किसी भी नाम को वी लुकअप फॉर्मूले के द्वारा उसका सिटी या ईमेल आईडी या कॉन्टेक्ट नंबर इंसर्ट कर सकते हैं। तो आपको क्या चाहिए इसका, तो हमको चाहिए ईमेल आईडी, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, कॉपी पेस्ट आपका हो जाएगा ये हेडिंग का। अब इसमें हम लोग को वी लुकअप लगाना है। करना क्या है, जैसे फर्स्ट जो हमारा नाम है ममता कुमारी है, हम चाहते हैं ममता कुमारी हमारा यहाँ पे सेट हो जाए और उसका ईमेल आईडी यहाँ पे इंसर्ट हो जाए। सेट तो हम लोग को ऑटो फिट खुद करना है, या फिर आप सारा नाम को अटैच कर सकते हैं फील्ड में। ड्रॉप डाउन एरो आप अगर सेट कर देते हैं तो इसमें सारा नाम एक ही कॉलम में, एक ही सेल में आपका ऐड हो जाएगा। जो आपका नेम के नीचे वाला सेल है, इसमें हम लोग जितना भी डेटा को रखना चाहते हैं, जितने भी सेल को डेटा को रखना चाहते हैं वो एडजस्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास एक फंक्शन है, वो है डाटा वैलिडेशन का। तो डाटा वैलिडेशन हमारा फंक्शन जो है वो डाटा मेनू में होता है। तो सबसे पहले हम लोग को आना है डाटा मेनू में, उसके बाद इसमें से चूज करना है हम लोग को डाटा वैलिडेशन वाला ऑप्शन। तो आप देख सकते हैं कि डाटा वैलिडेशन का ऑप्शन हमारा डाटा टूल्स में है। तो इस पे करना है हम लोगों को क्लिक। इसमें से हम लोग को चूज करना है डाटा वैलिडेशन का ऑप्शन। जैसे आप डाटा वैलिडेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो डाटा वैलिडेशन का एक विंडोज आपके सामने ओपन हो जाता है कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे बोल रहा है एलो, तो एनी वैल्यू, ये ड्रॉप डाउन एरो पे हम लोग को क्लिक करना है और इसमें से चूज करना है लिस्ट। जैसे ही आप चूज कीजिएगा तो उसके नीचे हमारा एक ऑप्शन है सोर्स का। इससे पहले है डेटा, तो ये हाईलाइटेड नहीं है। तो सोर्स वाले ऑप्शन में हम लोग को आना है और इस पे करना है क्लिक, ये डायलॉग बॉक्स में। तो आपका कर्सर हो जाएगा मूव। अब इसमें आपको क्या सोर्स लगाना है, तो हम लोग को नेम के नीचे वाले सेल में, देखिए अभी ये हाईलाइटेड है यानी सिलेक्ट है ये सेल। सोर्स में आपको क्या लगाना है, तो हमको नेम का सारा जो नाम है ये लगाना है। तो इसको करना है सिलेक्ट, ओके। जैसे ही आप ओके किए तो ये सेल में अभी आप देखिए ब्लैंक है, लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन हमारा ऐड हो चुका है। तो इस ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो नेम का लिस्ट जितना भी था वो आपका एक ही सेल में ऐड हो चुका है। अब इसमें से आपको कौन सा नाम चाहिए वो उस पर आप क्लिक कर लीजिए, तो ये आपका टेक्स्ट में आ जाएगा सेल में। थोड़ा सा साइज को जूम इन करते हैं, ये देखिए साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं, ज़्यादा हो गया है, इसको करते हैं सेंटर। तो ये हमारा नाम सिलेक्ट है अभी ममता कुमारी। अगर आप कोई और रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम निक्की यादव रख रहे हैं।
अब हमको चाहिए कि निक्की यादव का ईमेल आईडी क्या है, यानी निक्की यादव का ईमेल आईडी हम लोग को VLOOKUP फंक्शन के द्वारा इंसर्ट करना है। तो सेल का साइज थोड़ा सा बड़ा करते हैं और सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, तो इक्वल का साइन देना है, क्योंकि हम लोग को पता है कि बिना इक्वल का एक्सेल में कोई भी फंक्शन हम लोग नहीं यूज कर सकते हैं। तो इक्वल फॉर्मूला हमारा क्या है, तो VLOOKUP। तो VLOOKUP टाइप करेंगे, ये VLOOKUP हमारा हो चुका है। अब यहाँ पे नीचे देखिएगा कि VLOOKUP का ऑप्शन आ चुका है, तो इस पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। अब जैसे आप इस पे क्लिक कीजिएगा तो इसका जो फंक्शन है ये खुद आपको, ये क्या बोलते हैं, तो आपको एक तरह से बोले तो ये आपको ऑप्शंस हाईलाइटेड करता है कि आगे आपको क्या प्रोसेस करना है, यानी सजेशन देता है कि आप आगे क्या करना है, किस तरीके से करना है। तो यहाँ पे देखिए कि VLOOKUP लिखा हुआ है, उसके बाद ब्रैकेट ओपन है और अब क्या है, लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू यहाँ पे क्या है, जिससे आप VLOOKUP फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। क्या चाहिए आपको, ईमेल आईडी चाहिए, तो किसका ईमेल आईडी चाहिए, तो निक्की यादव का चाहिए, तो लुकअप वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, निक्की यादव हो जाएगा। एक बात याद रखिए कि VLOOKUP जो फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं उसका सारा जो प्रोसेस होता है वो लुकअप वैल्यू पे ही होता है, यानी लुकअप वैल्यू पे ही वो सारा काम करता है। तो लुकअप वैल्यू पे आपको ध्यान देना है कि लुकअप वैल्यू हमको क्या डालना है, तो जिसका भी हमको कंटेंट चाहिए वो हमारा लुकअप वैल्यू हो जाता है। जैसे हमको ईमेल आईडी चाहिए, बट किसका चाहिए, तो जब भी चाहिए निक्की यादव का चाहिए, तो लुकअप वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, निक्की यादव हो जाएगा। तो निक्की यादव को करना है सिलेक्ट, यानी इस सेल पे करना है हम लोग को क्लिक। उसके बाद क्या बता रहा है, हाईलाइटेड देखिए कॉमा है, तो कॉमा पे करना है आपको क्लिक, या फिर आप कॉमा टाइप भी कर सकते हैं। उसके बाद हाईलाइटर हमारा क्या है, टेबल अरे। तो टेबल अरे का मतलब हो रहा है जिस टेबल से आपको चाहिए, यानी जिस डेटा से आपको चाहिए VLOOKUP, वो डेटा को आपको सिलेक्ट करने बोल रहा है। टेबल अरे में हम लोग को यही करना होता है। तो यहाँ पे हमारा डेटा क्या है, नेम से सिटी तक, तो सारे को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। उसके बाद कॉमा, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, कॉलम इंडेक्स नंबर। ईमेल आईडी का कॉलम इंडेक्स नंबर मांग रहा है, तो कॉलम इंडेक्स नंबर कहाँ से मांग रहा है, आपका डेटा से मांग रहा है। तो टेबल अरे में हम लोग डेटा क्या लिए थे, तो बैक वाला, तो बैक में जाइए, जो डेटा से आप लुकअप वैल्यू कर रहे हैं, तो ये हमारा डेटा है, तो इसका टेबल अरे चाहिए। तो किसका टेबल अरे, क्या हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं, तो ईमेल आईडी किसका, निक्की यादव का। तो निक्की यादव हमारा नेम में है, तो नेम का जो कॉलम है इसका नंबर हो जाएगा 1, कॉन्टेक्ट नंबर 2, ईमेल आईडी 3 और सिटी हो जाएगा 4। तो हम लोग को क्या इंसर्ट करना है, ईमेल आईडी। तो ईमेल आईडी का कॉलम इंडेक्स नंबर हो जाएगा 3। कॉलम इंडेक्स नंबर डालने के बाद फिर से हम लोग को करना है कॉमा, और उसके बाद यहाँ पे ट्रू और फॉल्स का ऑप्शन है, तो हम लोग को फॉल्स करना है, एग्जैक्ट मैच करना है। तो उसके लिए हम लोग को डालना है 0 और ब्रैकेट को करना है क्लोज यानी बंद और एंटर प्रेस करना है। तो आप अभी देख सकते हैं कि निक्की यादव का ईमेल आईडी हमारे सामने आ चुका है। इसका साइज थोड़ा सा हम बड़ा करते हैं कुछ इस तरीके से, और आप जैसे ही आप निक्की यादव जो आपका लिस्ट में नाम है, अगर इसको आप रिप्लेस करते हैं, जैसे यहाँ पे हम नेहा यादव करते हैं, तो उसके साथ ही ईमेल आईडी भी इसका क्या होता है, तो चेंज होता है। अब हम लोग ईमेल आईडी यहाँ पे क्या कर लिए हैं, तो VLOOKUP फॉर्मूला के द्वारा इंसर्ट कर लिए हैं। अगर आप सिटी इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसको भी इंसर्ट कर सकते हैं, सेम ऐसे ही। उसके बाद अगर आप अपने डेटा में से किसी भी डेटा को कहीं पर भी कस्टम करके VLOOKUP फॉर्मूले का यूज करना चाहते हैं तो आसानी से कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आज का ये टॉपिक VLOOKUP आप लोग को समझ में आया होगा और क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।